हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज का वीडियो देख रहे हैं हम प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। प्रोडक्ट कैसे क्लासिफाई होता है, प्रोडक्ट के कितने क्लासिफिकेशन हैं, कितने टाइप्स है, वो आज इस वीडियो में देखकर यहाँ से क्लियर कर लेके जाएंगे। मैं आपको इससे पहले बता दूँ, मैंने बीकॉम फर्स्ट सेम NEP सिलेबस के वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट भी कर दिया है। फर्स्ट एंड सेकंड लेसन मैंने कंप्लीट कर दिया है। लिंक चैनल में है, वीडियोस आप जाकर देख लीजिए। ये थर्ड चैप्टर चल रहा है, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन की तरफ। प्रोडक्ट के तीन क्लासिफिकेशन है। प्रोडक्ट के तीन क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है कंज्यूमर बेस्ड क्लासिफिकेशन, सेकंड है इंडस्ट्रियल बेस्ड क्लासिफिकेशन, थर्ड है ड्यूरेबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन। तीन टाइप में प्रोडक्ट क्लासीफाई हुआ है। एक तो कंज्यूमर, सेकंड इंडस्ट्रियल गुड्स, थर्ड है ड्यूरेबिलिटी गुड्स। कैसे होते हैं वो हम आगे देखेंगे। और इसमें और क्लासीफाई है, कंज्यूमर में भी क्लासीफाई हुआ है प्रोडक्ट का, इंडस्ट्रियल में भी अभी क्लासीफाई हुआ है, ड्यूरेबिलिटी में भी क्लासीफाई हुआ है। कैसे देखते हैं, चलिए देखिए। ये है आपका पूरा प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, किस तरह में प्रोडक्ट क्लासीफाई हुआ है, किस नहीं, ये पूरा है। देखो यहाँ पे आप देखिए कंज्यूमर बेस्ड क्लासिफिकेशन में। देखिए कंज्यूमर बेस्ड में चार तरह के गुड्स हैं। एक है कन्वीनियंस गुड्स, एक है शॉपिंग गुड्स, एक है स्पेशलिटी गुड्स एंड एक है अनसॉर्टेबल गुड्स। ये कंज्यूमर बेस्ड गुड्स में है। अब सेकंड जो क्लासीफाई था इंडस्ट्रियल बेस्ड क्लासिफिकेशन, उसमें फर्स्ट है मटेरियल्स, उसके बाद कैपिटल आइटम्स उसमें आते हैं, उसके बाद सप्लाईज उसमें आते हैं। ये इंडस्ट्रियल गुड्स हैं। ये एक एक से डिटेल पढ़ेंगे आगे। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना बोल के। अब ये थर्ड जो ड्यूरेबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन था, उसमें दो टाइप्स आते हैं, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। चलिए एक एक से देखते हैं। फर्स्ट कंज्यूमर बेस्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं। कंज्यूमर बेस्ड मतलब जो कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं। देखिए कंज्यूमर बेस्ड मतलब जो कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं, जो कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं उसे कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स कहा जाता है। इसमें चार क्लासिफिकेशन है, चार टाइप्स इसके अंदर आते हैं। चलिए एक एक डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए आ गया यहाँ पर कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स किसे कहते हैं देखते हैं। देर आर गुड्स दैट द कंज्यूमर यूजुअली देखें, these are the goods that a consumer usually purchases frequently, immediately and the minimum effort in buying। ये ऐसे गुड्स है जो कंज्यूमर यूजुअली ख़रीदता है, बार बार ख़रीदता है, इमिडिएटली मतलब अचानक से ख़रीद लेता है, या तो फिर मिनिमम एफर्ट, कुछ कम एफर्ट डाल के ख़रीद लेता है। जैसे एग्जांपल देखिए, सोप, सॉल्ट एंड न्यूज़पेपर। सोप्स जो साबुन रहते हैं उससे उससे ख़रीदने के इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, जो थोड़े पैसों में आ जाता है, और ये बार बार ख़रीदने की चीज़ है। सॉल्ट को भी ज़्यादा पैसे नहीं लगते और न्यूज़पेपर को भी ज़्यादा पैसे नहीं लगती। ये हम चीज़ें बार बार ख़रीदते हैं, अचानक से ख़रीद लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता, थोड़े पैसों में ये गुड्स मिल जाते हैं कंज्यूमर को। कन्वीनियंस गुड्स उसे ही कहते हैं। ये होगा कन्वीनियंस गुड्स। अब बढ़ते हैं शॉपिंग गुड्स। ये होगा शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स किसे कहते हैं देखते हैं। ये आएगा शॉपिंग गुड्स। दे आर द गुड्स दैट द कंज्यूमर यूजुअली परचेजेस आफ्टर गोइंग अराउंड शॉप्स एंड कंपेयरिंग द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ऑफर्ड बाय डिफरेंट प्रोड्यूसर्स। ये ऐसे गुड्स है जो कंज्यूमर्स शॉप्स, मार्केट में जाके शॉप्स को देख के, दूसरे जगह देख के कंपेयर करके गुड्स खरीदता है। मतलब मार्केट में जाके हर जगह देखता है कि कौन सा प्रोड्यूसर, कौन सा रिटेलर, कौन सा शॉप वाला कितने में दे रहा है, कैसे दे रहा है, किसका क्वालिटी अच्छा है, वो सब कंपेयर करके ये तरह के गुड्स खरीदता है कंज्यूमर। अब इसमें एग्जांपल आते हैं क्लोथ्स एंड फर्नीचर एक्सेट्रा। आप क्लोथ्स देखिए, आप जब भी कपड़े ख़रीदने जाएंगे आप एक शॉप में तो नहीं जाएंगे,
यहाँ पर 1 2 3 जगह तो देखकर क्लोज परचेस करेंगे। उसके बाद फर्नीचर भी ऐसा है, जो भी फर्नीचर आप परचेस करने जाएंगे आप 1 2 3 शॉप्स देखेंगे, उसके बाद ही आप खरीदेंगे। इसे ही शॉपिंग गुड्स कहा जाता है। जो आप एक दूसरी जगह जाकर कंपेयर करके गुड्स जो खरीदेंगे उसे शॉपिंग गुड्स कहा जाएगा। ये हो गया शॉपिंग गुड्स। थर्ड है इसमें स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स specialty goods for which the consumer needs specific effort and long time to buy is called specialty goods। स्पेशलिटी गुड्स मतलब जो स्पेशल गुड्स, जो एक कंज्यूमर बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा देता है, अपना बहुत ही ज़्यादा ये लगा देता है गुड्स को परचेस करने के लिए, और बहुत ही टाइम के बाद गुड्स ख़रीदता है। ऐसा नहीं कि बार बार ख़रीदता है, सिर्फ 1 2 बार ये लाइफ में ख़रीदेगा और बहुत ही स्पेशल एफर्ट डालकर जो गुड्स खरीदेगा उसे स्पेशलिटी गुड्स कहेंगे। अब इसमें क्या आते हैं एग्जांपल देखिए। एग्जांपल आते हैं स्पेसिफिक ब्रांड्स ऑफ गुड्स, कार्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा। अब मतलब अच्छे रॉयल्टी ब्रांड्स, रॉयल ब्रांड्स के कार, गुड्स, ज्वेलरी, ये ख़रीदने के लिए एक आदमी क्या करता है, अपना पूरा स्पेशल एफर्ट डाल देता है ये गुड्स ये ख़रीदने के लिए। अब कुछ सी स्पेशल ब्रांड की कार है, जैसे BMW है, मर्सिडीज़ है, ये कार ख़रीदने के लिए आदमी क्या करता है, पूरा स्पेशल एफर्ट डालता है, कभी तो कभी ख़रीदता है, ये बार बार नहीं खरीदता है। कार्स वो सब एक बार ख़रीदता है, उसे ही स्पेशल गुड्स कहते हैं। अब फोर्थ है अनसाउटेबल गुड्स। दे आर द गुड्स विथ विच पोटेंशियल कंज्यूमर्स आर नॉट एट फैमिलियर। ये ऐसे गुड्स है जो कंज्यूमर्स इसके साथ फैमिलियर नहीं रहते, बट फिर भी ये गुड्स खरीदते हैं। इमरजेंसी के लिए गुड्स खरीदा जाता है। इसमें एग्जांपल आते हैं देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक डिटेक्टर्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सेट्रा। अब फायर एक्सटिंग्विशर क्यों रखा जाता है घरों में? कुछ भी अगर फायर का अगर कुछ भी एक्सीडेंट हुआ तो इमीडिएटली बचाने के लिए। स्मोक डिटेक्टर्स मतलब कुछ भी अगर स्मोक की कुछ भी आँख की आवाज़ आ रही तो स्मोक डिटेक्टर्स तक रखा जाता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, डेथ हुआ तो कुछ पैसे मिलना बोल के अपने फैमिली वालों को, उसे लेकर आते हैं। ये ऐसे ये ख़रीदना नहीं चाहते कस्टमर्स, फिर भी ख़रीदते हैं। अनसाउटेबल गुड्स मतलब कंज्यूमर्स का तो फैमिलियर नहीं रहता, फिर भी ये गुड्स खरीदते हैं, इसे अनसाउटेबल गुड्स कहते हैं। ये हो गए 4 टाइप्स हमारे कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स में। आपको अब नेक्स्ट बताऊंगा इंडस्ट्रियल बेस्ड गुड्स। इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोडक्ट मतलब जो इंडस्ट्रीज, जो कंपनीज गुड्स खरीदते हैं उसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। इसमें 3 तरह के टाइप्स आएंगे, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट है मटेरियल्स एंड पार्ट्स। मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड गुड्स आर कॉल्ड मटेरियल्स एंड पार्ट्स। प्रोडक्ट्स जो भी प्रोडक्ट्स जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करती है उसे मटेरियल्स एंड पार्ट्स कहा जाता है। इसमें एक बेस्ट एग्जांपल है रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स का जो कंपनी इस्तेमाल करते हैं उसे मटेरियल्स एंड पार्ट्स कहते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है उसे मटेरियल एंड पार्ट्स कहते हैं। यह है एक पार्ट इंडस्ट्रियल बेस्ड गुड्स का। सिंपल सा बता रहा हूँ, कुछ हार्ड नहीं बता रहा। सेकेंड है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स, लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स डेट फैसिलिटेट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो लॉन्ग टर्म चलने के लिए जो भी गुड्स का इस्तेमाल हो उसे कैपिटल गुड्स कहा जाता है। लॉन्ग टर्म जो कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो उसे कैपिटल गुड्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, ये बार बार नहीं खरीदती ये। और ये अगर फैक्ट्री का आप फैक्ट्री खरीदते हैं तो ये आपके पास बहुत दिन चलेगा। बिल्डिंग खरीदते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। मशीनरी खरीदते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के चलेगा। यही लॉन्ग टर्म के लिए जो चलेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसे कैपिटल गुड्स कहते हैं इंडस्ट्रियल बेस्ड गुड्स में। लास्ट है इसमें सप्लाइज एंड बिजनेस सप्लाइज। शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स दैट फैसिलिटेट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो शॉर्ट टर्म जो इंडस्ट्री में जो थोड़े टाइम के लिए जो गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल हो उसे सप्लाइज एंड बिजनेस सप्लाइज कहते हैं। जिसमें एग्जांपल आता है पेंट, कोल, पेपर एक्सेट्रा। पेंट भी चुप थोड़ा वो कंपनी पेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या तो फिर कोल चुपे कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और पेपर
पेपर भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल, जो शॉर्ट टर्म के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल हो, उसे सप्लाईज एंड बिजनेस सप्लाईज कहते हैं। ये थे 3 टाइप्स इंडस्ट्रियल बेस्ड गुड्स के। आपको ये उम्मीद कर रहा हूँ ये भी समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ड्यूरेबिलिटी बेस्ड गुड्स। ड्यूरेबिलिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स मतलब जो टाइम, कितना टाइम के लिए चलेगा ड्यूरेबिलिटी, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसमें 2 टाइप्स आएंगे, ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एक एक से डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट है ड्यूरेबल गुड्स। दिस गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड्स। जो गुड्स लॉन्ग पीरियड्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कंज्यूमर्स जो लॉन्ग पीरियड मतलब ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल करता है कंज्यूमर, उसे ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। इसमें एग्जांपल देखिए, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। ये रेफ्रिजरेटर आप जब भी फ्रिज खरीदेंगे तो बहुत ही दिनों के लिए खरीदेंगे, ना कि 1-2 दिन के लिए। या तो फिर आप कंप्यूटर्स खरीदेंगे तो एक बार खरीदेंगे और बहुत दिन के लिए खरीदेंगे। जो बहुत ही दिन के लिए चलने वाले गुड्स हैं उसे ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। ये था ड्यूरेबल गुड्स। सेकेंड है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। सेकेंड है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। दीज आर द गुड्स फॉर यूजुअली यूज्ड फॉर रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड्स। जो थोड़े टाइम के लिए गुड्स का इस्तेमाल हो, जो कंज्यूमर थोड़े टाइम के लिए गुड्स का इस्तेमाल करता है, उसे नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। जिसमें एग्जांपल आते हैं फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स क्या करते हैं हम, जो थोड़ा खाने के लिए एक या 2 दिन चलाते हैं, उसे हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। जो कम टाइम के लिए इस्तेमाल हो, उसे नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। ये था और एक टॉपिक नॉन ड्यूरेबल गुड्स। चलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के 3 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है कंज्यूमर बेस्ड, सेकंड है इंडस्ट्रियल, थर्ड है ड्यूरेबिलिटी गुड्स। इसमें 4 टाइप है एंड इसमें 3 टाइप है, इसमें 2 टाइप है। चलिए एक एक से ये और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम कंज्यूमर गुड्स मतलब जो कंज्यूमर गुड्स परचेस करता है। कन्वीनियंस गुड्स, कन्वीनियंस मतलब जो कंज्यूमर यूजुअली परचेस करता है, फ्रीक्वेंटली, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाता, बार बार परचेस करता है, उसे कन्वीनियंस गुड्स कहते हैं। शॉपिंग गुड्स मतलब जो कंज्यूमर मार्केट जाके सब दुकाना कंपेयर करके जो गुड्स खरीदता है, उसे शॉपिंग गुड्स कहते हैं। स्पेशलिटी गुड्स मतलब जो कंज्यूमर अपना स्पेशल एफर्ट डालता है गुड्स खरीदने में और ये एक ही बार खरीदता है, बार बार नहीं खरीदता, इसे स्पेशलिटी गुड्स कहते हैं। अनसॉर्टेबल गुड्स मतलब ये कंज्यूमर क्या करेगा, फैमिलियर नहीं रहता, ख़रीदना नहीं चाहता, फिर भी ख़रीदता है, उसे अनसॉर्टेबल गुड्स कहते हैं। ये थे कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं सेकंड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में। इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में 3 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है मटेरियल्स मतलब जो भी गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल हो, उसे मटेरियल्स कहते हैं। जिसमें एग्जांपल रॉ मटेरियल्स आता है। अब कैपिटल आइटम्स मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी को ज़्यादा टाइम तक चले, उसे कैपिटल आइटम्स कहते हैं। और सप्लाइज मतलब जो कंपनी को थोड़े टाइम के लिए चले, उसे सप्लाइज कहते हैं। ये था इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। अब थर्ड है ड्यूरेबिलिटी क्लासिफिकेशन। ड्यूरेबिलिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स मतलब टाइम्स में क्लासिफिकेशन किया गया। सो फर्स्ट है उसमें ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ड्यूरेबल मतलब जो ज़्यादा टाइम तक जो गुड्स चले कंज्यूमर का, उसे ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो कंज्यूमर के पास कम टाइम के लिए चले, उसे नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहा जाता है। ये थे प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे।